हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद इलेक्ट्रिक टिप्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बनाकर दिखाने वाले हैं 950 आरपीएम इंडक्शन मोटर। जीसी कंपनी की ये इंडक्शन मोटर है। इसी को वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से वाइंडिंग होगी, तार नंबर क्या होगा, पिच क्या होगी, राउंड कितने होंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले नेम प्लेट की जानकारी आपको बताते हैं। 7.5 किलोवाट 10 HP की मोटर है ये। 440 वोल्ट पे वर्क करेगी। 950 आरपीएम इसके। CNC आरपीएम इसके लिखे हुए हैं 1000। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है इसकी 6/1/93 की है। मोटर बनी हुई है। इसकी जो स्लाटें आप देख पा रहे होंगे, स्लाटें इसकी हैं 54 गोलाई से। स्लाटें आप नाली खांचे देख पा रहे होंगे, इसमें कटे हुए हैं 54 स्लाटें हैं इसमें। और स्लाट की लंबाई वगैरह भी सब आपको नाप के बताते हैं कितने लंबाई है स्लाट की। तो इसका रोटर वगैरह से अच्छी तरीके से धुलेंगे हम। पल्ले भी धुल लेंगे। पल्ले में हमको स्लिप लगवानी पड़ेगी कि पल्ले में वो बेरिंग ढीली है। इसमें दोनों पल्ले में हम स्लिप लगवाएंगे और दोनों बेरिंग नहीं डालेंगे। तो अच्छी तरीके से पहले हमको अच्छी तरीके से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको इसको बनाकर दिखाएंगे कि इस तरीके से बाइंडिंग होगी, तार नंबर क्या होगा, पिच क्या होगी, राउंड कितने होंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे। तो मोटर को फटाफट हम धुल के और सुखा लेते हैं। फिर आपको पेपर वगैरह लगा के हम बाइंडिंग करके आपको होल बाइंडिंग डाटा आपको बताते हैं। मोटर हमारी धुलकर और पेपर लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। साइज हमने निकाल लिया है। इसी साइज को हम बांध कर फर्मे पे कॉइल बनाएंगे। कॉइल डालकर आपको एक कॉइल डालकर हम दिखाते हैं किस तरीके से कॉइल डाली जाएगी। तार नंबर रहेगा इसमें 19 और पिच रहेगी 1 से 10। सलाटे जो आप देख पा रहे होंगे बीच में, टोटल सलाटे इसकी हैं 54 और बीच में इस कॉइल में जो सलाटे छोड़ी गई हैं ये हमने 8 सलाटें बीच में छोड़ी हैं, तभी 1 से पिच 10 हम डालेंगे। कॉइल बनाना हम स्टार्ट कर चुके हैं। स्लाट की लंबाई देख पा रहे होंगे 5 इंची है। गुलाई भी आपको चेक कराते हैं। गुलाई देख पा रहे होंगे इसकी 8 इंची है। स्लाट की लंबाई है 5 इंची, गुलाई है 8 इंची। तो कॉइल का सेट देख पा रहे होंगे बन चुका है। अब कॉइल को आपको डाल के दिखाते हैं किस तरीके से कॉइल डाली जाएगी। तो जो पहला सेट हमारा पड़ा हुआ था उसमें कि एक स्लाटे आगे की तरफ छोड़नी है और एक कॉइल की स्लाटे पीछे की तरफ छोड़नी है। इस तरीके से जिस तरीके से देख पा रहे होंगे डाली जा रही हैं। एक स्लाटे हमको आगे छोड़कर और एक पीछे की साइड छोड़कर हमको स्लाट को डाल देना है। इसमें आप 1 और 2 का सेट भी डाल सकते हैं। हमने 1 का सेट डाला है सिंगल का। और आप एक कॉइल सिंगल, एक कॉइल डबल भी डाल सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी हो उस तरीके से डाल सकते हैं। अगर सिंगल डालेंगे फिर आपको एक सीरीज मिलानी पड़ेगी, 1-2 का सेट बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि 1-2 का सेट डालें, तो इसमें बाद में कोई झंझट नहीं करनी पड़ती। तो देख पा रहे होंगे एक कॉइल हमने बनाकर डाल दी है, दूसरी भी हमारी कॉइल पड़ चुकी है। एक आगे की तरफ स्लाटें छोड़ी है और एक पीछे की तरफ स्लाटें छोड़कर हमने बीच में 8 स्लाटें छोड़नी है। टोटल पिच इसकी 1 से 10 है। तार नंबर 19 रहेगा और टोटल वेट है इसका 8 किलो 300 ग्राम। और कंपनी की जो वेंडिंग होती है इसकी वो होती है 20 नंबर की और तार 6.5 किलो तार इसमें डाला जाता है। तो हमने इसमें थोड़ा चेंजिंग की है। इसके राउंड डाले हमने 31, तार नंबर 19 और टोटल तार का वजन रहेगा इसमें 8 किलो 300 ग्राम। टोटल वजन इसका 8 किलो 300 ग्राम लगेगा। तार नंबर 19 है और पिच 1 से 10 है। राउंड रहेंगे इसमें 31। इसी तरीके से हमको फटाफट वेल्डिंग कर लेनी है। वेल्डिंग करने के बाद आपको एक कोल आगे की तरफ छोड़कर एक कोल के स्लाट पीछे की तरफ छोड़कर डालते रहना है। और फटाफट डालने के बाद आपको
फिर इसमें कनेक्शन दिखाएंगे किस तरीके से कनेक्शन किए गए हैं। तो कॉइलें हमारी पड़ चुकी हैं आधी, और इसी तरीके से हमको फुल वाइंडिंग कर लेना है। वाइंडिंग करने के बाद आपको कनेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे चलाकर हम दिखाएंगे, सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आधे से ज़्यादा मोटर हमारी वाइंडिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हमको सारी मोटर वाइंडिंग कर लेनी है। वाइंडिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे लास्ट वाली कॉइल कितनी उठाई जाएंगी और किस तरीके से लास्ट वाली कॉइल डाली जाएंगी। क्योंकि हम कॉइल लास्ट वाली जो सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी वो कॉइल 4 कॉइलें हम उठाएंगे, और ऊपर से डालेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो हम कॉइल उठाकर ही डालेंगे। पहले कॉइल जो पहले वाली पड़ी हैं वो उठाकर, ये जो डाली जा रही हैं डालकर, तभी हम शुरुआत वाली लास्ट में सबसे कॉइल डालेंगे। और किस तरीके से डाली जाएगी आपको अभी दिखाते हैं हम। तो पहले ये कॉइल हम फटाफट डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से लास्ट वाली कॉइल लगाई जाएंगी जिसमें अच्छी फिनिशिंग दिखे। अब नंबर आ चुका है, 4 कॉइलें हमको उठा लेनी है। इस तरीके से एक साइड की हमको पेपर निकाल कर और 4 कॉइल ऊपर उठाकर हम अच्छी तरीके से बांध देंगे। फिर इसके नीचे जो कॉइल डाली जाएंगी लास्ट में सबसे ये 4 कॉइलें हम डालेंगे। डालने के बाद फिर आपको क्रॉस किस तरीके से लगाई जाएंगी साइज निकाल कर आपको बताएंगे हम, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। फिर आपको मोटर को हम चेक करा कर चला कर दिखाएंगे सिंगल फेज से किस तरीके से मोटर हमारी काम कर रही है, कितने एम्पीयर ले रही है, सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। फाइनल कॉइल हमारी सारी पढ़कर कंप्लीट हो चुकी है। अब साइज निकाल कर आप देख पा रहे होंगे, साइज हमने निकाल लिया। इस तरीके से आपको क्रॉस लगाना है, एक सीट का टुकड़ा और एक फिल्म पेपर का टुकड़ा साथ में इस तरीके से मिलाकर हमको लगाना है। इस तरीके से साइज काट लेना है और दोनों हम आपस में मिलाकर लगाएंगे। एक 7 mm की फिल्म पेपर है और 10 mm का सीट है। इसी तरीके से हमको लगा देना है, इस तरीके से जो क्रॉस एक दूसरे में कॉइल को शॉर्ट ना कर पाए। तो ये सारे हम पेपर को लगा लेते हैं। लगाने के बाद आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाना है। फिर इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हमको करने हैं 950 RPM के। तो हमने सिंगल सेट डाले हुए हैं, 1-2 का से सीरीज बनाएंगे। अगर आपको कनेक्शन देखने हैं तो हमारे क्रॉम्पटन कंपनी की मोटर हमने वाइंडिंग की थी, उसके कनेक्शन की वीडियो पूरी हमारी चैनल पे पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं आप। कि मोटर हमको ये अर्जेंट देनी थी तो इसके कनेक्शन तो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो मोटर के कनेक्शन अगर आपको देखने हैं तो क्रॉम्पटन कंपनी की मोटर की कनेक्शन पूरे उसी तरीके से जिस तरीके से इसमें किए जाते हैं हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। फाइनल मोटर हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। कनेक्शन वगैरह करके वार्निश करके हमने सुखा लिया है और इसके देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको क्रॉस लगाना है कि एक दूसरे कॉइल शॉर्ट ना हो पाए। एक साइड हमने लीडों में निशान लगा लिया है 1 से 3 नंबर तक, और इसके जो मोटर के पल्ले थे उसमें हमने स्लिप वगैरह लगा लिया है। दोनों पल्ले में हमने स्लिप लगवाया है और इसके बेरिंग का साइज है 6310। NBC कंपनी की बेरिंग डाली हुई है, देख पा रहे होंगे 6310 इसका बेरिंग का साइज है इसका। और इस देख पा रहे होंगे दोनों साइड बहुत अच्छी तरीके से खरादी ने स्लिप लगा दी है। तो अब मोटर को फिट कर लेते हैं, फिर आपको चला कर दिखाते हैं किस तरीके से मोटर हमारी काम कर रही है। डबल जेट की बेरिंग है। तो मोटर को फटाफट लेते हैं बांध, फिर आपको चला कर दिखाते हैं किस तरीके से मोटर काम कर रही है।
फाइनल मोटर हमारी बन चुकी है। देख पा रहे होंगे हमने सिंगल फेज से कैपेसिटर की मदद से हमने चलाकर दिखाई है आपको। मोटर हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। एम्पियर भी आपको चेक कराते हैं कितने एम्पियर मोटर ले रही है। मोटर देख पा रहे होंगे चल रही अच्छी तरीके से। एम्पियर आपको चेक कराते हैं। एम्पियर ले रही है 6। ये सिंगल फेज से हम चला रहे हैं कैपेसिटर की मदद से। 6 एम्पियर ले रही है। मोटर हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मोटर कैसी काम कर रही है कमेंट में ज़रूर बताएं।